नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी धोरण 8। आज हमने अगले वीडियो में विराम चिन्हों की समझ ले रहे थे। आज विराम चिन्ह हमने देखा, कौन सा देखा था? तो पूर्ण विराम और अल्प विराम, यह दो हमने देखे थे। आगे हम विराम चिन्ह का तीसरा स्वरूप प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति से कुछ जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। कोई भी किसी से हम बात कर रहे हैं, तब उसको हम प्रश्न कर रहे हैं, उससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। सामने वाले व्यक्ति के मन से हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तब हम उसको प्रश्न करते हैं। तब जब हमें उसको लिखना होता है, तब हमें वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह करना पड़ता है। उदाहरण तौर पे हम देखते हैं, पेड़ के नीचे कौन खड़ा है? तुम्हारा नाम क्या है? आप घर वापस कब आओगे? बिच्छू ने किसको डंक मारा? तो ऐसे प्रश्न हम कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उसको प्रश्न करते हैं, तब उस लिखावट के स्वरूप में हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह कर सकते हैं। चौथा है आश्चर्य सूचक चिन्ह। आश्चर्य यानी उद्गार चिन्ह, गुजराती में शू कहेवाय? उद्गार चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख यानी कि मन के भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। मन के भावों को प्रकट, मनना भाव जे होय एने कोई पर गुस्से थया होय, कोई सुखनी घड़ी होय, घृणा होय, दुख होय, तो ए बधुं दर्शाववा माटे आपणे आ उद्गार वाक्यनो उपयोग करीए छे। हिंदी में एने शुं कहेवाय? आश्चर्य सूचक चिन्ह। जैसे कि अरे बाप रे, आहा, આપણે કહીએ વાવ, એવું नहीं कहता? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अरे यह क्या हो गया? भागो, भाग गया। क्यों री, क्या तू आंखों से अंधी है? तो ऐसे आश्चर्य सूचक, घृणा सूचक, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम आश्चर्य सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। चिन्ह ऊभी लिटी नीचे टपकू, बराबर? आश्चर्य सूचक चिन्ह। आगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का उपयोग सामाजिक शब्द को जोड़ने के लिए होता है। जैसे कि सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पेड़ हमें फल फूल देते हैं। योजक चिन्ह का उपयोग सामाजिक शब्दों को जोड़ने के लिए, सुख दुख, आगे पीछे, फल फूल, माता पिता, ऐसे शब्द के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पेड़ हमें फल फूल देते हैं, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, प्रियंक रात दिन मेहनत करता है, तब हम यह योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। वाक्य को स्पष्ट करने के लिए। राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। पांडव 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल। दशरथ राजा को 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ग्राहक, इस पेन का मूल्य क्या है? तो यहाँ हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्ह, અને આપણે કૌંસ કરીએ ને, એને कोष्टक चिन्ह कहवाय। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक प्रयोग होता है। जैसे कि वर्ण के 2 प्रकार है, स्वर और व्यंजन। बराबर, 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। विरुद्धार्थी विलोम शब्द, विरुद्धार्थी एक शब्दना આપણે 2 શબ્દ લખવા, એક શબ્દના અર્થ 2 કરવા હોય, ત્યારે આપણે કૌંસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ।
आगे देखते हैं अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के दो स्वरूप है, इकहरा, दुहरा। बराबर, एक अवतरण चिन्ह पण करी सके बे, जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्यखंड उद्धृत किए जाए वहाँ इकहरा अवतरण रखा जाता है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू कहते थे, बच्चे गांधी जी को प्यारे बापू कहते थे। किसी व्यक्ति के कथन को मूल स्वरूप में उत्कृष्ट करने के लिए दूसरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के कथन को कोई कशी बात करी होय, एमनु कोई આપણે કંઈ સારો સુવિચાર હોય ત્યારે ડબલ अवतरण चिन्ह કરવામાં આવે છે। शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। तो इस तरह हम एक पहलू अवतरण चिन्ह અને પછી डबल अवतरण चिन्ह આપણે કરી શકીએ છીએ। कोई विशेष शब्द या वाक्यखंड को उत्कृष्ट किए जाने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह किया जाता है। किसी व्यक्ति का कुछ भी सूत्र है, किसी ने कुछ अच्छा कहा है, सुविचार है, तब हम दोहरा अवतरण चिन्ह करेंगे। तो इस तरह हम धोरण 8 और जब लेखन कार्य करते हैं तब हिंदी विषय में इस तरह के विराम चिन्हों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा विराम चिन्हों की कुछ समझ। अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।